एक रंगीन चमकते हुए जादुई लोक के किनारे एक पुराना लेकिन भव्य महल था जहां एक मासूम परी एलियाना रहती थी। उसके पंख मोतियों जैसे सफेद और आंखें आसमान के नीले रंग सी गहरी थीं। लेकिन उसके जीवन का हर दिन रोशनी से भरा नहीं था, क्योंकि उसका पालन पोषण जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम सुलाफत था। वो बहुत ही चालाक, लालची और अंधेरों से भरा हुआ इंसान था। एलियाना सुलाफत की सगी बेटी नहीं थी। वो उसे बचपन में जादुई जंगल के एक टूटे हुए फूल के पास मिली थी, जहां एक परी अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उस मरती हुई परी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सुलाफत से दया की भीख मांगी थी। लेकिन सुलाफत ने उस परी की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे उसके पास मौजूद पुराना जादुई ग्रंथ और शक्तियों का राज चाहिए था। उसने एलियाना को घर लाकर अपनी बेटी कहकर पाला, लेकिन कभी भी उसे प्यार नहीं दिया। सुलाफत के अपने दो बेटे भी थे, हेनरिक जो घमंडी और अपने पिता की तरह कठोर था, और एल्विन जो ज्यादा बोलता नहीं था लेकिन अंदर ही अंदर जलन से भरा हुआ था। सुलाफत एलियाना से दिन रात काम करवाता, कभी जादुई काढ़ा बनवाने के लिए दुर्लभ फूल मंगवाता, तो कभी अंधेरी रात में उससे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहता। एलियाना जानती थी कि परियों की जादू का गलत इस्तेमाल उनकी रूह को कमज़ोर कर देता है, लेकिन सुलाफत उसे धमकी देता कि अगर उसने मना किया तो वो उसे महल से निकाल देगा। सुलाफत अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों के सपने चुरा लेता, उनकी खुशियां कैद कर देता और उन सपनों से अपनी ताकत बढ़ाता। जब भी एलियाना विरोध करती तो सुलाफत अपनी लाल आंखों के साथ काला मंत्र बोलकर उसके पंखों को कुछ पल के लिए पत्थर जैसा भारी कर देता, जिससे एलियाना जमीन पर गिर जाती। लेकिन हर रात जब सब सो जाते तो एलियाना महल की छत पर जाकर चांद से बातें करती और अपनी माँ को याद करके ये सोचती कि क्या उसकी जिंदगी में कभी सच्ची रोशनी आएगी। उसे नहीं पता था कि सुलाफत के अंधेरे इरादों का अंजाम बहुत नज़दीक था और उसकी किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां एक अनजान राजकुमार नोलन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। उस रात महल के आसमान पर बादल कुछ इस तरह घिराए थे जैसे प्रकृति खुद सुलाफत के इरादों से घबरा गई हो। अंधेरी हवाओं के बीच सुलाफत अपने गुप्त कक्ष में खड़ा था, जहां दीवारों पर चमकने वाले जादुई निशान सांस लेते हुए लग रहे थे। उसके हाथ में वही पुराना जादुई ग्रंथ था जिसे उसने एलियाना की असली माँ से छल से हासिल किया था, और आज वो अपनी शक्तियों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता था। इसलिए उसने एलियाना को जोर से पुकारा और बिना किसी दया के हुक्म दिया कि वो अपनी परी शक्तियों से स्वप्न बंधन मंत्र को पूरा करे। ये एक ऐसा खतरनाक जादू था जिसमें परियों की रोशनी से दूसरों के सपने, उम्मीदें और भविष्य चुराकर एक काले पत्थर में कैद कर दिया जाता है। एलियाना का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसे पता था कि ये जादू उसे अंदर से तोड़ देगा। उसने सुलाफत के पैरों में गिरकर विनती की कि वो इस बार उसे माफ़ कर दे, लेकिन सुलाफत के चेहरे पर सिर्फ कठोरता थी। हेनरिक और एल्विन भी वहां मौजूद थे। हेनरिक अपने पिता को शाबाशी दे रहा था, जबकि एल्विन चुप था, पर उसकी आंखों में भी स्वार्थ चमक रहा था। सुलाफत ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और काले धुएं के बीच एलियाना के चारों तरफ बंधन बन गए। उसने जबरदस्ती उसके पंखों से रोशनी खींचनी शुरू की। एलियाना चीखी, उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज गई। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरते ही चमकते हुए सितारों में बदल जाते। लेकिन सुलाफत रुका नहीं। जैसे जैसे जादू पूरा होता गया, एलियाना के पंख मुरझाने लगे और उसकी ताकत कम होती चली गई। अंत में जब जादू पूरा हुआ तो काला पत्थर चमक उठा और सुलाफत खुशी से हंस पड़ा। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। एलियाना की बची खुची रोशनी ने अचानक एक तेज प्रकाश पैदा किया, जिससे ग्रंथ के कुछ पन्ने जल गए। सुलाफत को लगा जैसे उसकी शक्तियों पर किसी ने घाव कर दिया हो। गुस्से और डर में उसने तुरंत फैसला ले लिया कि एलियाना अब उसके किसी काम की नहीं रही। उसने सबके सामने उसे बेकार परी कहकर अपने घर से निकाल दिया। एलियाना के पंख कमज़ोर थी, इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। उसे महल के दरवाजे से बाहर धक्का देकर अंधेरी सड़क पर छोड़ दिया गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। हेनरिक ने हंसी उड़ाई और एल्विन ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर दिया। भीगी हुई, थकी हुई और टूट चुकी एलियाना ज़मीन पर बैठकर रोती रही। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उससे छीन ली गई हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था, क्योंकि उसी अंधेरी सड़क के आगे एक ऐसा रास्ता था जो उसे मानव राज्य तक ले जाने वाला था,
जहां किस्मत उसके लिए एक नया चेहरा, एक नया नाम और एक नई उम्मीद लेकर इंतजार कर रही थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब बारिश थम चुकी थी और सड़क पर पड़े पानी में आसमान का रंग घुल रहा था, वहीं पर थकी हारी एलियाना अपने कमजोर पंखों को समेटकर धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम उसके लिए बोझ बन चुका था, क्योंकि सुलाफत के जादू ने उसकी शक्तियों को लगभग सुखा कर रख दिया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसके पंख धीरे धीरे एक मानव लड़की के रूप में छिपने लगे, क्योंकि परियों का नियम होता है कि जब उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है तो उनका असली रूप दुनिया से गुप्त हो जाता है। कुछ ही देर में एलियाना एक हरे भरे मानव राज्य की सीमा पर पहुंच गई, जहां दूर तक फैली हुई हरी घाटियां, चमकते हुए झरने और सफ़ेद पत्थरों से बना एक विशाल महल दिख रहा था। इसी राज्य का राजकुमार था नोलन, जिसका चेहरा निश्चल, आंखें दयालु और हृदय बहादुर था। नोलन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार से लौट रहा था जब उसकी नज़र सड़क के किनारे बेहोश पड़ी हुई एलियाना पर पड़ी। उसने बिना एक पल गवाए घोड़े से उतरकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नोलन को लगा जैसे उस लड़की के आसपास हवा थोड़ी अलग तरह से चमक रही हो, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा। वो एलियाना को महल लेकर आया, जहां राजवैद्य ने कहा कि ये लड़की गहरी थकान और किसी गहरे आघात से गुजर चुकी है। कई घंटों बाद जब एलियाना को होश आया तो उसने खुद को एक सुंदर कक्ष में पाया। शीशे की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी और बाहर फूल खिल रहे थे। नोलन उसके पास खड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि अब वो सुरक्षित है। एलियाना का हृदय भावुक हो उठा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बिना शर्त के दया और सम्मान दिया था। लेकिन उसके मन में एक ही डर था, अगर उसका परी होने का सच सामने आ गया तो शायद ये सब खत्म हो जाए। इसलिए उसने अपना नाम बताया और कहा कि वो बस एक यात्री लड़की है, जिसका कोई नहीं। नोलन ने उसे महल में रहने की अनुमति दे दी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक कोमल सा बंधन बनने लगा। महल के बगीचे में साथ चलना, पुस्तकालय में बैठकर बातें करना और शाम को सूरज डूबते देखना उनकी दिनचर्या बन गई। कभी कभी एलियाना की आंखों से बिना वजह रोशनी झलक जाती या फूल उसके पास खुद ब खुद खिल उठते, जिसे नोलन सिर्फ उसकी मासूमियत का असर समझता रहा। एलियाना अपनी शक्तियों को छिपाने के लिए हर पल सावधान रहती, क्योंकि उसे पता था कि सुलाफत जिंदा है और उसकी जादू भरी नज़र कभी भी उसे ढूंढ सकती है। और सच ही, दूर कहीं अंधेरे महल में सुलाफत अपने काले पत्थर के सामने खड़ा होकर एलियाना की बची हुई रोशनी को महसूस कर चुका था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी और उसने अपने बेटों हेनरिक और एल्विन से कहा कि परी अब उसकी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। जबकि मानव राज्य में एलियाना को ये एहसास होने लगा था कि नोलन के लिए उसका मन सिर्फ धन्यवाद से कहीं आगे बढ़ चुका है। लेकिन प्यार के साथ साथ उसके दिल में एक भारी सच का बोझ भी था, जो जल्दी या देर से सामने आने ही वाला था। रात के अंधेरे में जब मानव राज्य शांत सो रहा था और महल के गुंबद पर चांदनी दूध सी चमक रही थी, उसी पल दूर अंधेरे महल में सुलाफत ने अपना अंतिम जादू शुरू कर दिया, क्योंकि एलियाना की बची हुई रोशनी अब उसके लिए एक खतरनाक ताकत बन चुकी थी। उसने काले पत्थर को अपने खून से जगाया और उसमें बंद सपनों को जलाकर एक भयानक द्वार खोल दिया, जिससे अंधेरी शक्तियों का तूफान उठ खड़ा हुआ। हेनरिक जोश में पागल होकर पिता का साथ दे रहा था, जबकि एल्विन के चेहरे पर पहली बार डर और पछतावा था। उधर मानव राज्य में एलियाना को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके पंख चमकने लगे। उसे समझ आ गया कि सुलाफत आ रहा है और अब सच छिपाना मुमकिन नहीं रहा। उसने रोते हुए राजकुमार नोलन को सब सच बता दिया, अपना परी होना, सुलाफत का जुल्म, जादुई ग्रंथ, सपनों का जादू और अपनी माँ की कुर्बानी। नोलन कुछ पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर उसने एलियाना का हाथ थामकर कहा कि पहचान से ज्यादा मायने दिल के होते हैं। इसी बीच आसमान फटने लगा और सुलाफत का काला तूफान राज्य पर टूट पड़ा। महल के बगीचे मुरझाने लगे और लोग डर से भागने लगे। नोलन ने अपनी सेना को सुरक्षा के लिए भेजा और खुद एलियाना के साथ सामने खड़ा हो गया। सुलाफत अपने काले पंखों और लाल आंखों के साथ प्रकट हुआ और हंसकर बोला कि परी आखिर उसके पास ही लौट आई। लेकिन इस बार एलियाना कमज़ोर नहीं थी। नोलन के विश्वास और सच के साथ ने उसकी जादुई रोशनी को पूरी तरह जगा दिया। उसके पंख पहले से ज़्यादा सुंदर और शक्तिशाली हो गए। उसमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सपनों को आज़ाद करने के लिए किया।
जैसे ही उसने अपनी रोशनी से काले पत्थर को छुआ, उसमें बंद सारे सपने आसमान में चमक बनकर फैल गए। सुलाफत की शक्ति पल भर में बिखरने लगी। अंतिम क्षण में सुलाफत ने फिर से ग्रंथ उठाया, लेकिन उसके पन्ने खाक बन चुके थे। एलियाना की रोशनी ने उसे बंधन में बांध दिया और प्रकृति ने खुद न्याय किया। सुलाफत का जादू सदा के लिए समाप्त हो गया और उसे उसी अंधेरे लोक में कैद कर दिया गया जहां से वो किसी मासूम की रोशनी नहीं चुरा सकता। सुबह होने पर राज्य में फिर से हरियाली लौट आई, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और नोलन ने सबके सामने एलियाना को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। इस बार एलियाना ने अपनी परी पहचान छिपाई नहीं, बल्कि गर्व के साथ अपने पंख फैला दिए। मानव और जादुई लोक के बीच एक नया पुल बन गया। जो कहानी शुरू हुई थी जुल्म और अंधेरे से, वो समाप्त हुई प्यार, न्याय और उम्मीद के साथ। इस तरह परी एलियाना, राजकुमार नोलन और उनका राज्य एक ऐसी मिसाल बन गए जहां शक्ति का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी जादुई ताकत होती है। और यही इस कहानी का पूरा जुड़ा हुआ और रोशन अंत था।